छोटे छोटे नियम रोज, यम नियम आसन, यानी एक आसन ऐसा बैठो जिसमें हम कम से कम 48 मिनट तक बैठकर सामायिक ध्यान कर सकें, 1 घड़ी 2 घड़ी। यम नियम आसन, तो आसन 4 प्रकार के होते हैं। जितने आसन लिए हैं सब जानवरों से लिए, क्योंकि जानवरों के कोई अस्पताल नहीं है, उनके अस्पताल हैं जानवरों के जो बंधे रहते हैं, जो घूमते रहते हैं वो बीमार नहीं होते। यम नियम आसन। नंबर 4 पर प्राणायाम, प्राणों का आयाम करना। हमारे शरीर में सूक्ष्म 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें 3 मुख्य ईड़ा, पिंडला और सुषमा। ये चंद्र भेदन, ये सूर्य भेदन और सुषमा नाड़ी जो हमारा मूलाधार चक्र से ब्रह्मरंध्र तक आई है। 7 चक्र होते हैं योग में। मूलाधार गुदाद्वार के पास, स्वादिष्ठान नाभि के 4 अंगुल नीचे, मणिपुर नाभि के पास, अनाहत जो चिन्ह होता है भगवान का, विशुद्धि, आज्ञा और ब्रह्मरंध्र सहस्रार। ये आत्मा टच होती है सिद्ध शिला पर, यह मुक्त होती है। तो 7 चक्रों की चर्चा योग में आई है, उनने उसको कुंडली जागरण के रूप में लिया है। आपने कई बार देखा होगा फोटो बनी हुई, ऐसा सांप बना हुआ, ऐसा आके ऐसा निकला है। तो मतलब अपनी एनर्जी ऊपर को फिल होती है। जैन धर्म में 6 लेशियाँ आई हैं, 3 अशुभ लेशिया, 3 शुभ लेशिया, यानी नीचे की ओर जाते हैं तो अशुभ, ऊपर आते हैं तो शुभ। इसलिए जो भी वेदी बनती है वो नाभि के ऊपर बनती है, नाभि के नीचे वेदी नहीं बनती, भगवान विराजमान नहीं करते। तो इसका लॉजिक है। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऊपर आना चाहिए। सारा खेल ऊर्जा का है। एक शब्द आपको मिलेगा, सुबह किसी ने ऐसा शब्द बोल दिया, कहो आपको मंदिर मन न लगे, वो शब्द गूंजता रहे दिमाग में। कहो किसी ने ऐसा शब्द कल बोल दिया, आप रात को सो रहे हैं तो वो शब्द दिमाग में, जब तक आप कह नहीं लोगे उससे कुछ, उस शब्द के बदले में वो शब्द आपको परेशान करेगा। तो ये नेगेटिव थॉट होते हैं। तो 1 सेकंड में लगभग 60,000 विचार आते हैं। 1 सेकंड में कितने विचार? हाँ। और एवरेज जो विचार होते हैं नेगेटिव होते हैं, पुराने होते हैं, अतीत के होते हैं, भविष्य के होते हैं। इसी जब भी हम ध्यान करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 2 मन है, एक चेतन मन, हालांकि 3 स्थिति है, कौन सी स्थिति, लेकिन हम 2 की मुख्य इसलिए बात करते हैं, चेतन अवचेतन। तो जो अवचेतन है वहां पर सारा रहस्य छुपा हुआ है, वहां आपकी बीमारी है, वहां आपकी बीमारी की जड़ है और उस पर हमको प्रहार करना चाहिए। अभी महाराज जी ने धारणा कराई, ये एक धारणा की यात्रा है, लेकिन यम नियम आसन प्राणायाम। नंबर 5 होता है पुल। जैसे ये है ना, ये बना हुआ है, मैं आज बता रहा हूँ आपको, कल से इसको बताऊंगा नहीं। ऐसे एक पुल होता है अंतरंग योग का, बहिरंग योग का। ये 4 योग होते हैं बाहर की क्रियाओं के, जिसको हम क्रिया बोलते हैं छठ आवश्यक में, देव पूजा, गुरुपाति, स्वाध्याय। जैसे मुनिराजों के 6 अंतरंग तप होते हैं, 6 बहिरंग तप होते हैं। ऐसे योग में ये 4 क्रियाएं जो होती हैं बहिरंग होती हैं, एक बीच का सेतु होता है और 3 क्रियाएं अंतरंग होती हैं। अब अंतरंग कौन सी हैं? ये प्रत्याहार तो हो गया, यानी कछुआ होता है, अपने पैर बाहर निकालता है, जैसे कोई इसको पत्थर मारता पैरों को अंदर कर लेता है। ऐसे अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय निग्रह कहा है इसको, जिसको अपन बोलते हैं इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का विरोध नहीं करना, निरोध करना। अब अंतरंग जो ध्यान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, यानी बहुत सारी चीजें हैं, आपको चॉइस करना है। हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ, 4-5 सब्जेक्ट हैं, ये हमको पढ़ना है। तो हम एक हिंदी पढ़ेंगे मान लो, या इंग्लिश पढ़ेंगे या संस्कृत पढ़ेंगे, हमने एक को चुन लिया, वो ध्यान। ठीक है ना? अब ध्यान क्या है? मान लो ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, ठीक, मैंने ये हाथ किया, मेरे हाथ में सूर्य की किरणों से कुछ नहीं हो रहा। मैंने ये एक लेंस लिया और सूर्य की किरणों के सामने कर दिया, अब मैंने हाथ लगाया, क्या होगा? हाथ जल जाएगा। पहले नहीं जल रहा था, अब क्यों जल गया? अब क्यों जल गया? उस पर फोकस हो गया, पूरी शक्ति एकाग्र हो गई। ऐसी हमारी अनंत शक्ति पड़ी हुई है जो जहां वहां बह रही है, अगर वो एक फोकस पे होगी, जैसे हाथ जलता है ऐसे हमारे कर्म जलते हैं। ये ध्यान का लॉजिक है। इसलिए भगवान ने पहले ज्ञान नहीं किया, पहले ध्यान किया,
फिर ध्यान किया तो केवल ज्ञान हुआ। लेकिन ध्यान ज्ञान के पहले आसन किया, पद्मासन। पहले आसन, बाहर की क्रिया, फिर ध्यान, और फिर निकला केवल ज्ञान। ठीक है, तो ये जो धारणा के बाद ध्यान, जब ध्यान होते होते हम भूल जाएं कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मुझे आचार्य ने बताया था अमरकंटक में ध्यान के बारे में, अकेला बहुत सी चीज उन्होंने बताई थी, मैं टाइम नहीं बताने का आपको गुरुदेव ने। तो उन्होंने बताया था यहाँ पर समय का भान ना हो, कितना समय हो गया, दिशा का भान ना हो, हम पूर्व में पश्चिम में बैठे हैं, स्थान का भान ना हो किस स्थान पर हैं, शरीर का भान ना हो कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि नपुंसक हैं। उसमें इतने डूब जाएं कि लीन हो जाएं, उसको बोलते हैं समाधि। समाधि यानी खो जाना अपने भीतर, बाहर का भान नहीं। तो ये प्रयोग होते हैं, हम भी कराते हैं ये प्रयोग। सफ़ेद कपड़े सबको पहन के आना पड़ता है, एक रुमाल लाना पड़ता है आँख को बांधने वाला, संगीत का हम सहारा लेते हैं, बीज मंत्रों का, और मंत्रों का सहारा लेकर फिर उसको प्रयोग को कराते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति वैसी बन नहीं रही है ना। वो अगर आपको हो गया तो आपको लगेगा अपने आप रोने लगेंगे, अपने आप जो भरा हुआ है ना वो निकलेगा। लोग रोते हैं, खुद ही रोते हैं, पूरा खाली होता जाता है भीतर का। लोगों को जब तक देखो कचरा भरा हुआ है ना, जैसे कोई पात्र है, उसमें किसी के पास वो पात्र लेके गया, उन्होंने कहा कि इसमें खीर दे दो, तो खीर दे रहा है तो देने वाले ने देखा कि इसका पात्र गंगा है, बर्तन गंदा है, गंदे बर्तन में खीर भी गंदी हो जाएगी। इसलिए जब तक ये शुद्धि नहीं होगी तब तक वो चीज़ों की अनुभूति नहीं होगी। होती हैं, अभी भी होती हैं, और एक आध दिन हम आपको कराएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, अचानक वो घटना घटेगी। लेकिन थोड़ा सा निर्विकल्पता, थोड़ा समय, निश्चल वृत्ति का है। क्या कहा है? निश्चल वृत्ति, जिसको सल्ल नहीं होती। आज बीमारी क्या सल्ल है, अब यहाँ भी हैं, आगे की सल्ल लेके बैठे हैं, तो ये भी सल्ल है। एक सादे सब सदे, सब सादे। अरे भाई कितना आनंद आता कि 24 घंटे महाराज ध्यान में बैठे हैं। अभी भी विमल सागर जी महाराज बैठे हुए हैं, सागर में हिले ही नहीं, 5-5 दिन तक उपवास, 6 दिन के उपवास, 7 दिन के उपवास, अष्टांगा के उपवास। कारण अंदर की शक्ति जब प्रकट होती है तो बाहर की इच्छा खत्म हो जाती है। ठीक है, थोड़ा प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा जिनको जाना है वो साइड में बैठना, धीरे से उठ के जाना बाद में, है ना, बीच में डिस्टर्ब ना हो, जिससे हम बाकी लोगों की क्लास लेते रहें। ठीक, एक बार ओम का उच्चारण कर लें। अच्छा, ओम जो है ना, आ उ मा, मैंने कल बताया था ना, ओमकार, ये पैरों की उंगलियों से कमर तक आकारा, कमर से गले तक उकारा, और गले सिर तक माकारा। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ये 3 लोक में आत्मा भ्रमण करती है। इसलिए हम ये प्रयोग छोटे छोटे बीच में लेते हैं, वो आपको लेंगे जैसा समय होगा। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, हमारे बाद दोहराएंगे। दोनों हाथों में घर्षण, हाथों में प्राप्त ऊर्जा को स्पर्श, आंखों पर, चेहरे पर, सारे शरीर में, कहीं कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं। ऐसा आपको सोचना है। मतलब आप सोचेंगे आप बीमार 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 बीमार, तो आप हो जाएंगे बीमार। आप सोचेंगे मैं ठीक 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 ठीक, तो आप हो जाएंगे ठीक। ये सिद्धांत है सोच का। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। दोनों पैरों को फैला ले, दोनों पैरों को फैला ले, हिलाए दोनों पैरों को। देखो इसको करना पड़ेगा। अच्छा, कब तक करोगे? अरे ये कोई बात हुई?
कब तक भोजन करोगे? नहीं, हम तो घर के, हमारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम्हारा टाइम बहुत गलत जगह जाने वाला है। या तो तुम यहां टाइम निकालो या अस्पताल में भर्ती होकर निकालो। अब ये तुमको तय करना टाइम है कि नहीं है। टाइम तो निकालना पड़ेगा, या तो करो या फिर हाँ, हिलाओ 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 हिलाओ। ये छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है ये हिलते नहीं है लोगों से एक टाइम के बाद, इसलिए अभी से हिलाओ। किसी गाय के बच्चे को बड़ा होने के बाद गोद में उठाओ, नहीं उठा पाओगे, लेकिन रोज उठाओ ना बचपन से, तो आप आराम से उठा लोगे। इसलिए नियमित अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जड़मती व सुजान और रसरी आवाज जात है। हाँ, रोज करने से होता है। हाँ, अपने पैरों को चलो जाओ, टोस टोस। अब इनसे क्या होगा? इन्हीं से होगा। घुटने में, पिंडली में, एड़ियों में, मसल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से होती है। हिलाओ इसको। सेकंड पंजा आगे करो, जोर से दबाओ आगे, और जोर से। पीछे लो, और जोर से पीछे, आगे, पीछे, और जोर से पीछे, और जोर से। खिंचाव आना चाहिए, है ना। छोड़ दो, ऐसे पैरों को फैलाओ। अच्छा, इन क्रियाओं से आपको दिन में थकान नहीं आएगी, आपका आलस खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे पैर करो, इस प्रकार, ऐसे घुमाओ, घुमाओ पूरे को। हाँ, जोर से घुमाना है, दबाव देकर। हाँ, तो आप लोग क्या ऐसे से घुमाते हो? उसको दबाव दो ना, पूरा खिंचाओ। हाँ, खिंचाओ नहीं चाहिए, अपोजिट देखो, ऐसा पूरा घुमाओ घुमाओ, और जोर से। क्लॉकवाई, एंटी क्लॉकवाई, खिंचाव देते हुए। छोड़ दो। अपना ध्यान अपने घुटनों पर, घुटनों को टाइट लूज करो, बिना पंजों को हिलाए करो। पंजा नहीं हिलाना, हिलाओ, करो। आराम से एक एक पैर को लेंगे, एक एक पैर को इस प्रकार ले लो। देखो, अब पहले से इसमें आवाज भी कम आएगी। घुमाओ इसको, घुमाओ पूरा, बहुत बढ़िया। अरे ये करो, बच्चे सेवा करेंगे बुढ़ापे में, भूल जाओ। यही तुम्हारे दो अनमोल रतन, मेरे दो अनमोल, एक है राम तो बस यही है, कोई शान नहीं देगा। घुमाओ, क्लाक भाई, एंटी क्लाक भाई, करो करो करो। घर में मकान बना लिया, सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत नहीं है, घुमाओ। कई लोग तो कई दिनों से, कई महीनों से अपनी छत पे नहीं गए होंगे। छत पे सोचा था छत पे बैठ के बढ़िया ध्यान करेंगे और शहर को देखेंगे। अब शहर छत को देख रहा है, तुम नहीं देख रहे। घुमाओ, पूरा घुमाओ। क्लॉक वाई, आराम आराम से। बहुत अच्छा। दूसरा पैर सीधा रखो, एंटी क्लॉक वाई, बहुत बढ़िया, करो। अब इससे क्या होगा? अरे इससे ही होगा। इतने कई लोग आलसी होते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। तुम तो कोई जादू मादू हो तो बता दो। अरे तुम खा खा के बीमार हो, हैं? क्या जादू करेंगे? ऐसी ऐसी खट्टी खट्टी चीज, ये चाट, ये खतरनाक पानी, जहर वाला फुल्की का, सबसे खतरनाक पानी फुल्की का। नहीं, टाटरी माटी नहीं है, सीधा केमिकल्स, खतरनाक। ऐसे भैया, ऐसे लो हाथ नीचे इस प्रकार, 1 2 3, देखो 3 में ऊपर रहेगा, 3 2 1, 1 2 3, 3 2 1।
छोड़ दो, हल्के हल्के करना है ना, ज़्यादा नहीं। जिनको कमर में दर्द है वो आराम से करना। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1, छोड़ दो। अब क्या करना, दोनों पैरों को फैलाना, फैलाओ। ऐसे हाथ लो, क्या करना, चलो। हाँ, इसमें क्या है, देखो क्या होता है इसमें, देखो इसमें क्या है, हमारी जो पेट की चर्बी है ना, ये पूरा आगे झुकता है ऑटोमेटिक। देखो ऐसा खिंचाव आएगा, थोड़ा से जगह कम पड़ती है मेरी, इसलिए आप जितना फैला सकते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, करो करो। पहले जितनी माता बहनें घरों में रहती थीं, रोज चक्की पीसती थी सुबह से, तो स्वस्थ रहे। 90 साल की है पुरानी, पुराना घी आज भी काम कर रहा है, हैं? चलो दूसरा, दोनों पैरों को मिलाओ, नाव चलाना है, मिलाओ, चलो। दोनों अंगूठा अंदर मुट्ठी बंधी हुई, बहुत बढ़िया, करो। पेट दबेगा, देखो पहले से पेट ज्यादा ठीक है, पहले इतना भी नहीं झुक पा रहे थे आप। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। भैया क्यों रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करा रहे हो, अभी ये कर लो, नहीं तो जो तुम्हारी मम्मी को हुआ कल तुम्हें भी होगा। होगा, अगर नहीं करोगे तो होगा, इसलिए सावधानी रखो। लोग छुपाते रहते हैं दर्दों को, फिर बाद में इकट्ठा प्रकट होता है, इकट्ठा। सीधी 5 लाख से कम तो है ही नहीं कोई ऑपरेशन नागपुर में, छोड़ दो। दोनों पैर फैलाओ। अब किसके पैर पड़ना है, आत्मम शरणम गच्छामि, अपनी शरण में जाओ, आ जाओ। दोनों हाथ पंजे के पास और माथा घुटने के पास, करो करो। हाँ पहले से ठीक है, पहले से ठीक है, करो करो। झुकना है पूरा, बहुत बढ़िया। पैर पड़ो अपने, देखो पैर कितने खसो रहे हैं आज। सेठ जी मेरे पैर पड़ रहे हैं, करो, पढ़ो पढ़ो, बैठो नहीं, करो। बहुत बढ़िया, आराम से वापस आओ। बटरफ्लाई, तितली आसन। जिनको कमर में दर्द रहता है वो आराम आराम से करेंगे, ठीक है। तितली आसन करो। ध्यान तो आपको जैसा हम रामटेक में कराते थे ध्यान, हमको बताएं। एक दिलीप ब्रह्मचारी थे विदिशा के, अब तो नहीं रहे वो। उनने आचार्य से कहा, आचार्य नवीन भैया ध्यान कराते हैं, क्या गृहस्थों को ध्यान कराना चाहिए? तो उनने बताया, आचार्य ने कहा था ध्यान होता तो मुनिराजों के लिए है, लेकिन भूमिका की अपेक्षा में सही है। आवृत्ति श्रावक धर्म ध्यान के साथ ध्यान कर सकता है, करें। तब से हमने ध्यान की विधियां चालू करी। बहुत सी विधियां हैं ध्यान की, हम यहाँ करा नहीं पा रहे हैं समय अभाव के कारण। आप लोग भी जल्दी आ जाते हैं, है ना। कितने अच्छे लोग हैं, खुश हो गए तारीफ सुन। बस तारीफ किए जाओ, भले हम कुछ भी करें, तारीफ होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अरे भैया आज एक जोड़ा सुबह सबसे पहले आया था, मिलन जी का और दीदी का, है ना। बाकी सब बाद में आए। बैठ रहो ऐसे, दायां बायां, पीछे देखना है, पीछे देखो, पीछे देखना है, पीछे, दोनों हाथ पीछे। छोड़ दो। अब दोनों हाथ सामने की ओर। सबसे ज्यादा फायदा मिलता है इसके बाद
करने में अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, है ना, ओम का उच्चारण, ह्रीम का, श्रीम का, क्लीम का, सोहम का, एक एक चक्र पे एक एक बीज मंत्र का प्रयोग। लेकिन हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, हम नहीं सुधरेंगे। जब आना है तभी आएंगे। करो करो करो। 5:45 का टाइम रहता है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, कलाई, ये कलाई, ये रोज करो। ये दर्द होंगे ना, मतलब शरीर में प्रॉब्लम है, इसलिए नियमित करते जाओ। ये सरल विधियां हैं, गठान नहीं होगी कभी शरीर में। ये गठाने जो हो रही है ना आजकल, उनको हो रही है, तुम्हें भी होंगी। करो, घुमाओ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम धर्म की साधना का। अतः पहला सुख, हाँ, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। गजब के सुख हैं। कितने हैं? अब बहुत सारे हैं। 16 सुख हैं, हम बताएंगे एक आध दिन आपको। करो करो, बहुत बढ़िया। सब छोड़ दो, ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन छोड़ने को तैयार हैं, जाएं कहाँ, इसलिए लोग छोड़ नहीं रहे। स्थिति खराब है, इसलिए घर ही ठीक है। चलो, इसको ऐसे हाथ लो, 1 मिनट ऐसे लो, ऐसे कोहनी, सांस भरते हुए ऐसे आराम आराम से, स्पीड में नहीं करना करें। सांस खाली करते हुए नीचे, क्लॉकवाई, एंटी क्लॉकवाई। छोड़ दें। अब देखो वन साइड, ये आप इसको लचीला कर लो। ये हार्ट पर जो, देखो सही बताऊं आपको, 90% जो एंजियोग्राफी होती है ना, वो डरने वाली होती है, डराई जाती है। कभी बताऊंगा आपको, आचार्य भगवान ने 2 घंटे सुना है पूरा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसेट। और कुंडलपुर में घुमाओ ये राइट हैंड। उनसे कहा कई महाराज ने, नवीन क्या कर रहा है वहाँ, इतनी रात हो रही, आचार्य को सोने दे। तो संतोष भैया आए, सिंगाई जी अध्यक्ष कुंडलपुर, वहीं तो आचार्य ने इशारा किया चलने दो। 2 घंटे सुना हार्ट की ब्लॉकेज को लेकर कुंडलपुर में। फिर दूसरे डॉक्टर अमरनाथ से कहा कि सुनो, उनको बताओ कि हार्ट की ब्लॉकेज बिना बाईपास के खुल जाती हैं। बहुत सी चीजें हैं बताने को, समय कम है। दूसरा हाथ लो, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है तो मजबूरी में डॉक्टर की पूरी बात मानना पड़ती है। जो जरूरी उतनी मानना चाहिए। हर पैथी का सम्मान है, लेकिन शरीर को काटने पिटने का कोई सम्मान नहीं। आचार्य, दूसरा हाथ घुमाओ। आचार्य बोलते थे कि ऑपरेशन जब लास्ट है, जब कुछ ना बचे। आप बैठक को करो करो, उचकाओ पीछे। हाँ, आपसे ही बोल रहे हैं, रिटायर हो गए ना आप आकर। हाँ, दोनों हाथ से, ये बैक मसल्स के लिए। अब दोनों हाथ कमर पर, गले को सांस खाली करते हुए आगे, सांस भरते हुए सेंटर, फिर पीछे, सांस खाली करते हुए आगे, सांस भरते हुए सेंटर, फिर पीछे। सेकंड, अपने कान को कंधे के पास लाना। देखो जो गले के पास जकड़न है ना, ये ठीक नहीं है, इसलिए अपने गले को लूच रखो। दायां वायां, दायां वायां, दायां वायां, दायां वायां। अब गले को चारों दिशाओं में घुमाएंगे, ठुड्डी को टच करेंगे सीने से। जिनको गले में दर्द है वो नहीं करेंगे,
हल्का फुल्का दर्द कोई बात नहीं, मुंडी चिपकी रहेगी शरीर से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अपनी आंखों को जोर से बंद करें और फैला के खोलें। जोर से बंद करें आंखों को। एक त्राटक का प्रयोग होता है, हम शाम को कराते हैं दीपक की ज्योत में, बहुत अच्छा ध्यान है वो भी। आंखों की रोशनी बढ़ती है और मन एकाग्र होता है। वो कैंडल लाइट में कई जगह कराते हैं, कई जगह घी के दीपक की लौ में कराते हैं, वो सीखने लायक है। ऐसे हाथ करो, नीचे वाले कान को तानो, ऊपर वाले कान को मोड़ो, दबाओ जोर से, 5 उंगलियां लो। इसको क्या है, मुंह को फुलोना है, इससे आपका मुंह कहीं पिचकेगा नहीं, है ना। तो मुंह को फुलोएंगे हवा खाली करके, और 5 उंगलियों को 5 इंद्रियों पर रखेंगे। अंगूठा कान पर, ये आंख पर, ये नाक पर, ये ओंठ पर, ये चिन्ह पर, और ठुड्डी को नीचे लगा के सांस को रोक के रखेंगे। जिनको गले में दर्द है वो मुंडी नहीं झुकाएंगे। देखें मुझे, मुंह फूल जाएगा। दोनों हाथों में घर्षण, स्पर्श आंखों पर, चेहरे पर, सारे शरीर में, कहीं कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं। ये सूक्ष्म व्यायाम के 25 बिंदु हैं, मेरे कुछ 2-4 रहे होंगे वो आपको कराए। कैसा लग रहा है आपको? हल्कापन, कोई कठिन तो नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ गैस वाले, कमर वाले। हालांकि मेरी कपालभाति छूट रही है तो सोचा हूँ पहले वो करा लूँ, ठीक है ना। कपालभाति बहुत ज़रूरी है, वो सुबह सुबह कराते हैं, आप लोग लेट आ रहे हैं। चलें, श्वास बाहर, नाभि पर चोट, स्लो 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 स्टॉप प्रैक्टिस। कपालभाति 3 प्रकार की। पहली 1 सेकंड में 2 बार, दूसरी 1 सेकंड में 1 बार, तीसरी 2 सेकंड में 1 बार। फास्ट, मध्यम और स्लो। बीपी वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए, जिनको मृगी के फिट आते हैं, हिस्टीरिया है, उनको हम स्लो कराते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे सा प्रयोग कर लें अभी समय के हिसाब से। द्वितीय अनुलोम विलोम। एक से सांस लें, एक से छोड़ें, जिससे छोड़ें उससे फिर लें। छोड़ दें, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। तृतीय प्रयोग भ्रामरी। ये आप सीख लें, इसका अभ्यास आप घर पे सुबह करें, भोजन के 1 घंटे पहले करें, भोजन के 4 घंटे बाद करें, जो रात्रि को सोते समय करें। ये फर्स्ट भ्रामरी। अपनी उंगलियां आंखों पर, अंगूठा कान पर, नाक से गहरी श्वास। रुक जाएं,
ये मैं 9 बार कराता हूँ, आपको एक एक बार करा रहा हूँ जिससे आप इसके अभ्यास घर पे कर सकें। रुक जाएं, एक साथ चलें। द्वितीय भ्रामरी, अपनी पहली उंगली कान में, नाक से गहरी श्वास, आंखें बंद, गहरी श्वास। आराम से वापस। तृतीय भ्रामरी, ये नमोकार मंत्र की सुनने, एक मिनट मेरे को। श्वेतांबर भाई बोलते हैं ना नलका लमो नमो वरिहंताड़म, अपन बोलते हैं लमो वरिहंताड़म। तो जिब्बा टच किससे होती? तालु से। तो जितनी जिब्बा ये टच होती तालु से, घर्षण होता है। तो ये हमारा आज्ञा चक्र, ये प्यूटरी ग्रंथि एक्टिव होती है, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। इसका प्रभाव सीधा ब्रह्मांड पर पड़ता है। इसलिए लमोकार मंत्र में लगभग 10 बार के लगभग ये प्रभावित होती है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप जिब्बा टच करें तालु से, ओंठ बंद, आंखें बंद, नाक से गहरी श्वास, रीढ़ की हड्डी सीधी, गला सीधा। हमारी बात दोहराएंगे। गहरी श्वास, आंखें बंद, रुक जाएं, शांत हो जाएं, मन शांत, विचार स्थिर, आई क्लोज, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, फील द लाइटनेस। शरीर शांत, मन शांत, सारा ध्यान नाभि पर। ओमकार की ध्वनि का उच्चारण, हमारी बात दोहराएंगे। आंखें बंद, मन शांत। अपने भीतर के सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस करें। आंखें बंद, गहरी श्वास। अनुभूत करें अपने भीतर के सूक्ष्म परिवर्तन को। मन बाहर जाएगा, बाहर की आवाज में जाने दें। मन बाजार में जाएगा, जाने दें, उसको देखना साक्षी भाव से। जैसे ही आप मन को देखेंगे, मन वापस अपने भीतर आ जाएगा। दोनों आंखों के बीच में यहां तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहां पर ध्यान।
अनुभूत करें मैं शरीर में रहता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे तिल में तेल है, जैसे लकड़ी में अग्नि है, जैसे दूध में घी है, ऐसे ही सर्वांग शरीर में हमारी आत्मा के प्रदेश हैं। जहाँ आत्मा है वहीं परमात्मा हमारे भीतर है। अनुभूत करें मैं स्वस्थ था, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ रहूँगा। अनुभूत करें मैं स्वस्थ था, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ रहूँगा। संसार के सभी जीव सुखी हों, स्वस्थ हों, सभी का मंगल हो। ऐसी पवित्र भावना से दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में शांति मंत्र हमारी बात दोहराएंगे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण, हाथों में प्राप्त ऊर्जा को स्पर्श, आँखों पर, चेहरे पर, सारे शरीर में, कहीं कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं। आराम से वापस आएं, अपनी आँख खोलें, रिलैक्स। ध्यान वो चीज़ है जो कराना नहीं पड़ता, हो जाता है। जैसे प्रेम करना नहीं पड़ता, हो जाता है। प्रेम और ध्यान ये दोनों कराए नहीं जाते, ये दोनों होते हैं, अपने आप होते हैं। ध्यान घटता है, बस द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, एक माहौल देना पड़ता है। अब मैं आपको थोड़े शरीर की क्रियाएं कराऊंगा, पेट वाली, गैस वाली, कब्ज वाली, कमर वाली। ये कुछ आसन मैं आपको करा रहा हूँ सरल सरल। ये हर बीमारी में, एमसी डिसऑर्डर, पीरियड गड़बड़ होना, कमर दर्द होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। थायराइड की प्रॉब्लम होना, बीपी की, है ना, नेक पेन, गले में दर्द, तो ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये सब मिक्स है जो आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चले अपन लेट के करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। और जिसकी अनुकूलता जैसी हो वो बैठे, जिसकी नहीं हो वो जाए, क्योंकि मैं आपको, मेरा कर्तव्य है आपको पूरा सिखाऊं। पूरे में कम से कम आधा तो बताऊं, है ना। भले ही आप लेट आए, लेकिन फिर भी मेरा जो नॉलेज है उसका कुछ चीज़ आप तक जाए। मुझे पता है हर व्यक्ति घर घर में बीमार है, हर व्यक्ति बीमार है, और मैं आपके दुख को देख नहीं पाता। इतनी सारी विद्याएं 30 सालों की, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। कल जिनने किया था, कल दिन भर उनको कैसा लगा? हल्कापन, बहन जी क्या लगा? पूरे दिन उनको फ्रेशनेस लगी अपने आप। ये इतने यूनिक तरीके से तैयार किया ये कोर्स है, आपको दिन भर आराम लगना ही लगना, गारंटी इस कोर्स की, गारंटी है, इस कोर्स की गारंटी है। आप इसको करेंगे आपको 100% आराम लगेगा, ठीक है। बस समय दें। एक सुभाष चंद्र बोस का वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। ये सिंपल तरीका है, ठीक है। तो अपन आते हैं धीरे से पेट के बल, मेरी साइड चेहरा करेंगे, पैर पीछे करेंगे और लेट जाएंगे। देखो भैया, लाखों रुपए लग रहे हैं बीमारी में, सीख लो इस प्रकार। देखो, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। जिनको कमर दर्द होता है सबसे पहला प्रयोग, एड़ियां अंदर, एड़ियां अंदर, पैर की एड़ियां अंदर करो, पंजे बाहर करो, सही विधि से करो। सही विधि के फायदे हैं।
एड़ी अंदर पंजे बाहर, ठीक है, करो करो, एड़ी अंदर करो। ओ भाई क्या कर रहे हैं आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, एड़ी अंदर, पैर की एड़ी अंदर करो, हाँ घुमाओ उनको, घुमाओ, एड़ी अंदर करो, पंजे बाहर करो, पंजे बाहर, दोनों पैर के पंजे बाहर, एड़ी अंदर, गलत, सही करो, एड़ियां अंदर करो, हाँ पंजे बाहर करो, तभी इस पर खिंचाव आएगा। करो, सबको बैठना नहीं है, करो करो, तो साइड में बैठो, पीछे देखिए नहीं, पीछे वालों थोड़ा साइड में हो जाओ, थोड़ा सा। अब देखो करना क्या है, ये आपने जैसे ही ये किया ना, आपके कमर में खिंचाव आया, इसकी टेक्निक है ये खाली पेट आप घर पे कर सकते हैं। देखो आप मेरे सामने गलत मत करना, सही करो, पीछे आप, हाँ भूपेन जी एड़ी अंदर करो ना, अरे एड़ी अंदर करो, क्या कर रहे हैं आप, कैसे सर्विस करी होगी आपने, सब माल माल अंदर किया है, क्या एड़ी अंदर करो। आप दोनों पैरों को चिपकाओ, ठीक है, अब ऐसे लो, अब श्वास लेते हुए ऐसे उठो। ये कमर दर्द, गले में दर्द, महिलाओं की प्रॉब्लम, ये सब में आराम लगेगा, बीपी, तनाव, डिप्रेशन, सब में आराम। बहन जी वो पीछे दिख नहीं रहा बेटिया, पीछे उनको, सांस लेते ऊपर, रोको रोको, गले में दर्द होगा, होने दो, रोको, ऊपर देखो, मुंडी ऊपर देखो, थोड़ा उठाना है, ज्यादा नहीं, नाभि के ऊपर से आराम से श्वास छोड़ दो नीचे, श्वास भरते ऊपर, ऊपर उठाओ। दीदी ऐसे हाथ रखो ना, ऐसे, अच्छा, दोनों हाथ ये सीने के इधर, ये बल्कि और अंदर कर लो, सांस लेते ऊपर, छोड़ दो, सांस लेते ऊपर, बात नहीं करो, बात नहीं करो आप लोग, बहन जी, ओ भैया टीचर वाली बहन, लेट जाओ। अब देखो इसमें दूसरा है ये वाला, ऐसे अक्सर देखा होगा आपने, गोवा में या कोई भी समुद्र किनारे ऐसे पड़े रहते हैं और धूप स्नान लेते हैं, इससे एक तो कमर में बहुत आराम लगता है। दूसरा, ये मुट्ठी बांधो ऐसे, अंगूठा अंदर, दोनों हाथ अपने दोनों पैरों की जंघाओं के नीचे करो, मुट्ठी बंधी हुई, नीचे करो, एक एक पैर को उठाओ, एक एक पैर को, जिनको कमर में दर्द है वो आराम से करना। दूसरा पैर, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, घुटने नहीं मोड़ना, पूरा पैर उठेगा, हाँ जितना क्षमता उतनी उठाओ। छोड़ दो। अब देखो क्या करना है, देखो बीपी हार्ट वाले आराम से करना, ये दोनों पैरों को, जिनको कमर में दर्द है वो भी आराम से करना, ऐसे लो, ठीक है, ऐसे लो। दीदी आप आराम से करना है, हाँ ज्यादा नहीं उठाना, चलो इस प्रकार लो। जो बैठ जाते हैं बीच में वो साइड में हो जाए। ओ दादाजी, बाबा, हाँ देखो ये तरीका है, देखो इस प्रकार आपको मोड़ना है, ठीक है, ये हाथ नीचे, ये हाथ सीने के पास, देखो बैठना नहीं है, करना है, अभी आराम लगेगा यहीं पर। ये सांस लेते ऊपर, एक एक पैर को, एक हाथ, सुनो ये बात कौन कर रहा है, बात नहीं, ये पैर सांस छोड़ के नीचे आएगा, ये हाथ एक नीचे रहेगा ऐसा, इस पे सिर को रख लो, इस हाथ को सीने के सामने, सांस लेते ऊपर, हाथ क्यों उठा रही हो बहन जी, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर। ये इतना फायदेमंद है, 3 दिन में शरीर में चमत्कार हो जाएंगे। बस अच्छे से करो, गलत करोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे मेरे हाथ दोनों हैं वैसे हाथ रखो, जैसे मेरे पैर हैं दोनों वैसा करो, छोड़ दो। अब देखो बात नहीं, बात करेंगे तो आवाज नहीं आएगी मेरी,
ये हाथ को पैर के पास लाओ। जिनको कमर में बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होता है, हार्ट वाले, कृपया बहुत आराम से करें और ज़्यादा खींच के ना करें, ठीक है। अब देखो करना क्या है इसको, ये है ना, ये सांस लेते हुए पीछे और सांस खाली करते हुए अपनी ठुड्डी को चिन्ह के पास लाएंगे, घुटने को ठुड्डी के पास, सांस भरते हुए पीछे, सांस खाली करते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। बहुत सरल है, बस आप सही तरीके से करो। हाँ, जिनको प्रॉब्लम है उनको हम बाद में देख लेंगे, है ना, आराम से। आपको इसमें इतना चमत्कार है ये विधि में, आपका शरीर की पूरी थकान, पूरी आलस और पूरी एनर्जी जो आपकी रुकती सब खुल जाएगी। दूसरे पैर से करें, सेम दूसरे पैर से। एक हाथ सीने के सामने जमीन पर और एक हाथ सिर के नीचे, दूसरा पैर सांस लेते ऊपर, हाँ, हाथ जमीन पर रखे ना दूसरा वाला, हाँ, सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैर सीधे रहें खिंचे हुए। देखो जो बैठ के देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं होगा और देखने वालों का भी आराम नहीं लगेगा, बीमारी और बढ़ेगी। करो, सांस लेते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, बात नहीं करो। दूसरा, अपने पैर को पकड़ लो एड़ी के पास से। अब सांस खाली करते हुए ठुड्डी को लाओ घुटने के पास, सांस भरते हुए पीछे आओ, सांस खाली करते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, छोड़ दो। अब देखो, ये अगर आपने रोज कर लिए, ये हो गए पेट के। देखो एक मिनट, ये पेट के हुए, साइड के हुए। अब मैं आपको पीठ के करा रहा हूं। कितनी बहनों को पीरियड संबंधी प्रॉब्लम हुई तो सबको आराम लगा है। ये कुछ विधियां हैं जो मैंने मिक्स बनाई है, सब लोगों को फायदा लग। कमर दर्द में, है ना, गैस में, कब्ज में, टेंशन में, सब में आराम लगेगा। अब आ जाओ कमर के बल। कमर दर्द में अब भी आराम लगेगा यहीं पर। आ जाओ कमर के बल, आओ कमर के बल, कमर के बल, आ जाओ कमर के बल। हाँ, एक मिनट, कल मैंने बताया था दोनों हाथ बाजू में, एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दूसरे पैर के घुटने को दाईं साइड और चेहरा बाईं साइड। ये सारी विधियां ऐसी करना, 3 प्रकार की ये हैं। बस पैर दायां और चेहरा बायां, हाथ साइड में। बात नहीं करो, देखो फिर सुनाई नहीं देता सभी को। पैर बायां, चेहरा दायां, पैर दायां, चेहरा बायां, घुटनों को मोड़ के। बात नहीं, बात कौन कर रहे, बात नहीं करो। पैर दायां, चेहरा बायां, बात नहीं, बिल्कुल मौन पूर्वक। ओ बहन जी, बात नहीं करो। दूसरा पैर, एक पैर से 3 बार। दूसरा पैर, पैर दायां, चेहरा बायां, खिंचाव आएगा रीढ़ की हड्डी पर। पैर बायां, चेहरा दायां। आपको कभी भी कमर संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिनको हो गई है वो एकदम ज़्यादा नहीं करना, मैं उनको अलग से थोड़ा बता दूंगा, लेकिन बाकी सभी करते जाएं। पैर दायां, चेहरा बायां, खिंचाव आएगा रीढ़ की हड्डी पर। पैर बायां, चेहरा दायां। किसी को बीच में नहीं बैठना, देखो ध्यान रखना, ये भैया कवरेज कर रहे हैं। एक मिनट, अब देखो दोनों पैरों को मोड़ो, दोनों पैरों को मोड़ लो। हाँ, दोनों पैर मोड़ लो, मोड़ लो दोनों पैर, ऐसे लेटे रहो। दोनों पैर दायां, चेहरा बायां। यही करना है, बस दोनों पैरों से करना है। पैर बायां, चेहरा दायां।
नहीं, ये लाइट जला दो, इनको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, जलवाएं। पैर बायां, चेहरा दायां, पैर बायां, चेहरा दायां। अब देखो इसी में 1 मिनट ऐसे ही लेटे रहो, कुछ नहीं करो। दोनों पैरों में 1 फीट का फासला, 1 फीट। आपको जीवन में कभी कमर संबंधी कब्ज, पीरियड, सब में आराम लगेगा। हाथ ऐसे करो, 1 फीट का फासला, पैर दायां, चेहरा बायां, पैर बायां, चेहरा। दोनों पैर नीचे जाएंगे, ये ध्यान रखना। दोनों पैर नीचे जाएंगे। देखो, देखना नहीं, मेरा फिर कहना है, बहुत कीमती समय, आप इसका उपयोग करो। घर पे कभी कुछ नहीं होगा, घर में 3 काल में कोई नहीं करता, बहुत 1000 में घर में 1 व्यक्ति करता है। इसलिए पहले आप सीख लो, आराम लगेगा, फिर आप करोगे। दोनों हाथ एड़ियों के पास, एड़ियों के पास। अब कमर को पेट के ऊपर उठाएंगे, सांस लेते ऊपर, छोड़ते नीचे। ये माताओं बहनों को बहुत फायदेमंद है। सांस लेते ऊपर, उठाओ, बहुत ही फायदेमंद सभी के लिए, जो दुकान में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं। छोड़ते नीचे, लगातार जो कुर्सी पे बैठते हैं, जो झुकने वाले काम करते हैं, सांस लेते ऊपर, उठाओ, रोको, बात नहीं, बात नहीं, छोड़ तू नीचे। सांस लेते ऊपर, छोड़ तू नीचे। 1 मिनट, अगर ये एक और बता रहा हूं, ये सबसे सुपर है। अच्छा, कल बताऊंगा वो मैं, ठीक है ना। अब देखो 1 मिनट, जो ये नहीं कर पाए वो घर पे क्या करें। ये एक पैर पे, एक अंगूठे में दूसरा पैर रख लें, बिल्कुल सरल, ठीक है। दोनों हाथ बाजू में रखें, एक पैर पे एक पैर रख लें, अंगूठे के बीच में फंसा लें। अब पैर दायां, चेहरा बायां, बिल्कुल सरल। पैर बायां, चेहरा दायां, पैर बायां, चेहरा दायां, पैर बायां, चेहरा दायां। दूसरे पैर से, पैर राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड, पैर लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड, पैर राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड, पैर लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड। छोड़ दें। अब देखो, इसी में मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं, जिनको घुटने में दर्द है ना, वो दोनों हाथ पीछे रख के साइकिल चलाएं, इस प्रकार। जिनको कमर में दर्द रहता हो, सीवियर, वो ना करें, बाकी सभी करें, ऐसे साइकिल चलाएं। ऐसा पैडल मारते ना साइकिल में, ऐसे लेटे लेटे घर पे किया करें। क्लॉकवाइज, एंटी, उल्टे पैडल मारो। हाँ, ठीक है, ये आपने किया। अब आराम से शरीर को, एक विशेष बता रहा हूँ आपको, शरीर को आपको टाइट करना है, इससे आपकी पूरी नसें खुल जाएंगी शरीर की, ठीक है। चलो, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, शरीर को टाइट करना है, बात नहीं। सब लेट जाओ, इसके बाद मैं सीधे शवासन कराऊंगा, ठीक है ना, योग निद्रा, वो नींद वाला। सब लेट जाओ, शवासन करा रहा हूँ। 9 घंटे की नींद जो 15 मिनट में पूरी होती है। अंगूठा अंदर, मैं 15 मिनट नहीं कराऊंगा, आपको 2-3 मिनट कराऊंगा। लेट जाओ, अंगूठा अंदर, बात कोई नहीं करेगा, मुट्ठी बंद, शरीर को टाइट करें, जोर से खींचें, पैरों की उंगलियों को, एड़ियों को, पिंडलियों को, घुटनों को, जंघाओं को, कमर को जोर से खींचें, मुट्ठी को और जोर से। पेट अंदर, गहरी श्वास,
सीना फूला हुआ, चेहरे पर तनाव, टाइटन टाइटन टाइटन। रिलैक्स, ढीला छोड़ दे, मुट्ठी खोल ले, आंखें बंद, आई क्लोज। सभी लेट जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, मेरी आवाज पर ध्यान देंगे। रिलैक्स योर टोस। कोई भी बात नहीं करेगा, मेरी आवाज पर ध्यान देंगे। हमारी पैरों की उंगलियां आराम पा रही हैं, उनको ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर हिल। हमारी एड़ियां आराम पा रही है, उनको ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर काफ मसल। हमारी पिंडलियां आराम पा रही है, उनको ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर नी जॉइंट। हमारे घुटने आराम पा रहे हैं, उनको ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर थाई मसल। हमारी जंघाएं, उनकी मांसपेशियां आराम पा रही है, कृपया उनको ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर बेस्ट। हमारी कमर, उनकी मांसपेशियां आराम पा रही है, कृपया उनको ढीला छोड़ दीजिए। पैरों की उंगलियों से कमर तक के शरीर में आराम। आंखें बंद रखना है, आकार की उच्चारण को एक ही बार हमारे बाद दोहराना है, धीमी आवाज में। आकारा की ध्वनि को पैरों की उंगलियों से कमर तक के आत्मा के प्रदेश में महसूस करें। ये हिस्सा सुन्न हो गया, स्वस्थ हो गया। अपना ध्यान हाथों की उंगलियों की ओर। रिलैक्स योर फिंगर्स। रिलैक्स योर पाम्स। हमारी हाथों की उंगलियां, हथेलियां, कलाइयां, कोहनियां और हमारे कंधे भी विश्राम पा रहे हैं। कृपया अपने कंधों को ढीला छोड़ें। कोई बोझ नहीं कंधों पर, घर का, परिवार का, समाज का। मरते ही सारे बोझ उतर जाते हैं और मेरा भ्रम रहता है कि मेरे बिना संसार में क्या होगा। होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम। ये मेरा भ्रम है प्रभु। मैं निमित्त मात्र हूं। अपना ध्यान अपने पेट की मांसपेशियों की ओर। आंखें बंद रखें। शवासन यानी मरे हुए व्यक्ति का आसन, मर जाएं कुछ देर के लिए, बिना शरीर को हिलाए, जैसे मुर्दा पड़ा रहता है। लेकिन नाभि के पास, पेट के पास अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। ना श्वास लेना है, ना छोड़ना है। आती जाती श्वासों का अवलोकन करना है।
अपना ध्यान सीने के पास, हमारा लीवर, तिल्ली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स, हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट सभी स्वस्थ हो रहे हैं। अशुद्ध खून शुद्ध हो रहा है। हमारा कोलेस्ट्रॉल जो बैड था, गलत था, सब समाप्त हो रहा है। हमारी सारी हार्ट की आर्टरीज खुल रही हैं। महसूस करें, जैसा आप सोचोगे वैसा होता चला जाएगा। अपना ध्यान गले के पास, गले की मांसपेशियों के पास, आहार नली, श्वास नली, थायराइड ग्रंथि सब विश्राम पा रही है। आंखें बंद रखते हुए महसूस करें शरीर के द्वितीय हिस्से में आराम। ऊकार का उच्चारण, ओम नहीं बोलना, बहुत धीमी आवाज में ऊ बोलना है। आप गहरे ध्यान में हैं, गहरे विश्राम में हैं। अपना ध्यान गले से ऊपर अपनी ठुड्डी की ओर। हमारी ठुड्डी, ओंठ, दांत, जिब्बा, नाक, कान और हमारी आँखें भी आराम पा रही हैं। रिलैक्स योर आई मसल। आंखें शांत पड़ी हैं। मरने के बाद ये आंखों से कुछ नहीं दिखता। रिलैक्स योर फोरहेड। हमारा माथा, उनकी मांसपेशियों में आराम। सिर के ऊपर के हिस्से में आराम। नेक टू हेड टोटली रिलैक्स। ओंठ बंद रखते हुए धीमी आवाज में मां कारा का उच्चारण। आप गहरे ध्यान में हैं, गहरे विश्राम में हैं। शरीर का वो अंग जमीन से टच है, सिर का, कमर का, हाथों का, पैरों का, पिंडलियों का, एड़ियों का विश्राम पा रहा है। टोस टू हेड टोटली रिलैक्स। रिलैक्स योर होल बॉडी। रिलैक्स योर माइंड। शरीर शांत, मन शांत। इस परम आनंद को अनुभूत करें। महसूस करें कि मैं स्वस्थ था, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रहूँगा। मेरा स्वभाव आनंद में रहना है प्रभु। मेरा स्वभाव ही मेरा धर्म है और धर्म आनंदमय है। ऐसी पवित्र भावना से संसार के सभी जीव सुखी हो, सभी का मंगल हो। ओमकार की ध्वनि का उच्चारण लेटे ही लेटे। इस समय आप जो भी करेंगे वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए आंख नहीं खोलना, लेटे रहना। हमें रोज सुबह उठ के प्रसन्न रहना चाहिए। तो लेटे लेटे आंख बंद रखते हुए आपको हंसना है सहज भाव से। पहले नकली हंसी आएगी, धीरे धीरे असली आएगी। तो ये आपकी हैबिट में आएगा। रोज सुबह सोकर उठकर आप प्रसन्न रहेंगे। ये प्रयोग करा रहा हूँ लेटे ही लेटे। आपको हंसना है, आवाज़ आएगी, दांत नहीं दिखेंगे। ओंठ बंद रखते हुए लेटे ही लेटे, आंखें बंद रहेंगी।
होंठ बंद, आंखें आंखें बिल्कुल नहीं खोलना, लेटे रहना है सभी को। रात को जब आप सोएंगे और हंसेंगे तो लोग आपको देख के भग देंगे, है ना। तो ये बहुत गजब की चीज़ है। दूसरी हंसी कृष्ण जी की, आंखें बंद रखेंगे, लेटे रहेंगे, शवासन में ही हंसना है। मुंह खोलेंगे, पेट में गुदगुदी होगी, आवाज़ नहीं आएगी, इससे पेट संबंधी सारे रोग ठीक होंगे। हंसेंगे। अम्मा हम देख नहीं रहे, मुंह खोल लो। अब तो कोई नहीं देख रहा हो, मुंह खोलो, हंसो, आवाज नहीं आएगी, पेट में गुदगुदी। रसगुल्ला के दाल बाटी, कटंगी के, कि हे भगवान, आवाज नहीं, पेट में गुदगुदी होना चाहिए। जैसे लोग बचपन में बच्चों को गुदगुदाते थे, वो हंसते थे ना, ऐसी हंसी है ये। दूसरी हंसी। और तीसरी हंसी, पूरे शरीर हिलेगा, शरीर को हिलाना है और हंसना है। आवाज जोर से नहीं करना, लेकिन हंसना वैसे ही रावण जैसा, लेकिन शरीर पूरा हिलेगा, है ना। पूरा शरीर को हिला के हंसना है, नीचे से ऊपर तक। अम्मा, अम्मा, कितने आदमी थे? सरकार 2, वो 2 और तुम 3। फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। तेरा क्या होगा कालिया? तीनों बच गए। जहां से 50-50 कोस मील दूर, रात को बच्चा रोता है, माँ कहती बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर। हे भगवान, कितना हंसाया है तुमको लोगों ने, तो भी रोते हो। आराम से 2-3 गहरी सांस लो, मन को शांत करो और मन में विचार करो कि हम जीवन में उत्तम सत्य धर्म को अपनाएंगे। ऐसी भावना के साथ आराम से एक करवट हो, आंखें बंद, धीरे से उठ के बैठो, आंखें बंद रखो। आंखें बंद, हाथ जोड़ लो। आखिरी शांति मंत्र, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण, स्पर्श आंखों पर, चेहरे पर, सारे शरीर में। रिलैक्स, हाथ जोड़ो। जय जिनेंद्र। कैसा लग रहा है सभी को?